बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर हैदर वॉइस। उम्मीद करता हूं तमाम बहन भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुस्सा, कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से के क्या नुकसानात हैं और आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुस्सा जो है सबसे बड़ी जो बात है, आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, हर गुनाह की जड़ है, हर फसाद की जड़ है। गुस्से के जितने नुकसानात हैं और आपको यहाँ पर बताना मैंने शुरू कर दी है तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गुस्सा आपको ज़्यादा क्यों आता है और उस पर कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से के क्या नुकसानात हैं। अब जब गुस्से के ख़तरनाक नुकसानात जानेंगे तो फिर आप पहले जब आपने ज़िंदगी में कभी गुस्सा किया तो उस पर भी आपका पछतावा होगा और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं करोगे। लेकिन ये नहीं कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ मामलात आ जाते हैं ज़िंदगी में। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गुस्सा अगर नहीं आए तो बंदा समझ ले कि वो किसी काम का नहीं है। गुस्सा आ जाता है इंसान को, हर बंदे की फितरत है, आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गुस्से को एक फ़ैशन बना लेते हैं। वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ। और उसके लफंगे दोस्त होते हैं कि कहते हैं कि यार आपकी बस यही चीज़ बड़ी कमाल की है, आप गुस्सा करते हो जब आप सामने वाले को धमका देते हो ना तो फिर तो क्या ही बात। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये बहुत फौरी तौर पर फ़ायदा होगा, वाह वाह हो जाएगी, लेकिन हकीकी तौर पर उसकी इमेज कम होती जाएगी और नाकामी की तरफ घिरता चला जाएगा। आए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे गुस्से के मुतालिक अच्छे से बता दूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से, बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि सेहत के मुतालिक आने वाली तमाम अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, ये देखें कि गुस्सा हर फसाद की जड़ है। गुस्सा आपको लोगों से जुदा करता है, अपने ख़ानदान से, अपने वालिदैन से, अपने उस्ताद से, अपने दोस्तों से, हर तरह के लोगों से जुदा करके अकेला बना देता है। और अकेला जो इंसान होता है वो उसको वैसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार वाले इंसान को हमेशा ख़ुदकुशी के और ऐसे गंदे ख़यालात आते रहते हैं। तो वो इंसान ऐसा कमज़ोर होते होते नाकामी की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूँ जिससे आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर इंसान वेट लिफ्टिंग करता है, जिम जाता है, वो किस मकसद के लिए जाता है कि आपके बाजुओं में ताकत आ जाए, आपके सिक्स पैक बन जाएं, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, आप एक मजबूत इंसान बन जाएं। आप जितनी वर्जिश करते जाएंगे उतना ताकतवर होते जाएंगे। दोस्तों, ये तो जिस्मानी ताकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी रूहानी ताकत कैसे ताकतवर होगी? अंदर रूहान जो आपका है, रूहानी तौर पर आप कैसे ताकतवर बनेंगे? दोस्तों, जब आप मुश्किल चीज़ों को बर्दाश्त करोगे, गुस्से को बर्दाश्त करोगे, गुस्से को पी जाओगे। और मेरी बात हकीकत याद रखना, इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो तो फिर भी उसकी काबिल कबूलियत होती है, लोगों के दिल में उसकी इज़्ज़त होती है। लेकिन जो रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है वो इंसान ज़हरी तौर पर भी नाकाम रहता है, अंदरूनी तौर पर भी नाकाम रहता है और उसको मायूस के अलावा किसी और चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये समझ लिया होगा कि आपने कि गुस्सा करना कितना नुकसानदा है और इंसान के लिए गुस्सा कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इंसान गुस्से के लिए इतनी ख़तरनाक चीज़ है, जैसे पेट्रोल को आग लगती है ऐसे इंसान की ज़हनी और जिस्मानी ताकत गुस्सा ऐसे ख़तरनाक है जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। तो दोस्तों, इस पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए? अब देखें कि इंसान कहता है, जब हम कोई गलत बात कर लेते हैं या कोई बड़ा बैठा है या कोई भी इंसान होता है, उसके मैक्सिमम 90% अल्फाज यही होते हैं कि भाई मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो अरे भाई, आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, मुश्किल बात बर्दाश्त नहीं करते, तो आप फिर बर्दाश्त करते क्या हैं? अच्छी बात तो हर इंसान बर्दाश्त कर लेता है, बुरे से बुरा इंसान भी हो, अच्छे से अच्छा भी हो, जिस टाइप का इंसान हो, अच्छी बात बर्दाश्त तो नहीं करनी होती, वो तो अच्छी होती है, अच्छी लगती है। लेकिन जो बर्दाश्त करनी होती है वो गुस्से वाली बुरी बात होती है जो बर्दाश्त करनी होती है। अगर आप ख़ुद को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने गुस्से को पी जाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में भी गुस्से को हराम करार दिया है। वो घर से लेकर ऑफिस तक इंसान किसी तरह के शोबे में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो अपने लहजे में मोहब्बत अखलाक लाए, गुस्से को पी जाए, तब जाके वह इंसान जाके कामयाब होगा। गुस्से वाला, अकड़ वाला, गुरूर वाला इंसान ज़िंदगी में भी नाकाम है
اور یہ عمل دین میں بھی ناکام کیا گیا ہے۔ تو دوستو آپ نے کوشش کرنا ہے جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ نے اپنے دل کو ریلیکس کرنا ہے اور غصے کو پی جانا ہے، اور اندر سے جیسے جیسے ہی آپ یہ عمل 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ دہرائیں گے تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی، آپ کی روحانی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ اس طرح کی مشکل باتوں کو برداشت کریں گے اور سامنے والے کو صحیح طرح سے کنویکس کر پائیں گے کہ بھائی یہ غصہ کرنا یا اس طرح کی باتیں سمجھا پاؤ گے۔ تو دوستو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا کہ غصہ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ امید کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے میری ویڈیو لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹس میں شکریہ لکھ دیں۔ دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔